हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल। एंड ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है क्योंकि ये चीज़ जो होने वाली है 4 जून को 5 साल में एक बार आती है और इसका अफेक्ट डायरेक्टली इंडियन स्टॉक मार्केट पे करता है। एंड यहाँ पे बहुत सारी वॉलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी होने वाली है और इसके लिए हमें क्या माइंडसेट रखना है और क्या साइकोलॉजी रखना है वो मैं पूरा वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ विथ नंबर्स। सो मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो पूरा एंड तक देखो, लाइक करो एंड टेलीग्राम चैनल आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसको ज़रूर ज्वाइन करना बिकॉज सारे न्यूज़ हम आपको लाइव पहुंचाते रहेंगे ऑन टेलीग्राम चैनल। ऑल्सो 4 जून को हम मार्केट पे, लाइव मार्केट में यूट्यूब पे लाइव रहेंगे सेम चैनल में सुबह 9 बजे। तो मेक श्योर करना कि आप लाइव स्ट्रीम भी ज्वाइन करना, उसके लिए आपको बेल नोटिफिकेशन ऑन रखना पड़ेगा ताकि आप मिस ना करो। अब चलो चार्ट पर चलते हैं और जो डेटा है वो डिस्कस करते हैं एंड जो स्ट्रैटेजी हमें प्लान करनी है वो डिस्कस करते हैं। चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि मेरा क्या व्यू है, मेरा क्या पर्सपेक्टिव है। और आप देख रहे होंगे कि हर कोई एक स्ट्रैटेजी बना रहा है, अलग अलग स्ट्रैटेजी बना रहा है, बट मैं काफ़ी साइकोलॉजी से सोचता हूँ। तो इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक है इन्वेस्टर पार्ट ऑफ व्यू से, दूसरा है ट्रेडिंग पार्ट ऑफ व्यू से। अब पहले हम इन्वेस्टर पार्ट ऑफ व्यू से बात करते हैं कि ये 2024 इलेक्शन क्या मायने रखता है। देखो 2024 ये साल बस इंडिया में नहीं बल्कि अलग अलग 80 कंट्रीज में इलेक्शन हो रहा है। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो नेशनल इलेक्शन जो है 64 कंट्रीज में हो रहा है, बस प्रेसिडेंशियल, बाकी इलेक्शंस भी डिफरेंट हो गए। एंड ये सारे मेजर मेजर कंट्रीज है जिसमें रशिया आ गया, यूएसए आ गया, इंडिया आ गया। अब आप देख सकते हो पूरा यूरोप इसके अंदर आ गया, फ्रांस, स्पेन, हंगेरी, रोमेनिया, यूके। तो ये इसका मतलब है दिस विल चेंज एवरीथिंग क्योंकि इतने सारे इलेक्शंस, इतने सारे डिसीजंस आने वाले हैं, इतने सारे, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत जगह चेंज हो सकती है, सेम रह सकती है, सीट से हो सकती है। तो बहुत कुछ मार्केट में ड्रास्टिक वॉलेटिलिटी तो एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये फॉर श्योर गारंटीड है। अब अगर आप चाहिए तो आप सर्च भी कर सकते हो किस कंट्री का क्या है और कौन से इलेक्शन से, आपको सब डिटेल्स मिल जाएगी। उसके बाद अगर हम इंडिया पे वापस आते हैं तो ये देखना है हमें कि इंडिया का क्या रिएक्शन है, या हमें हमारा क्या व्यू है, या मेरा पर्सनल क्या व्यू है। तो हमें कहीं ना कहीं ये तो बहुत कन्विक्शन है कि बीजेपी की गवर्नमेंट आने वाली है, बट कितने सीट्स के साथ आने वाली है ये हमें गारंटी नहीं है। क्योंकि रिसेंट लास्ट 2-3 महीने में थोड़ा जो पलड़ा था, ओपो जो अपोजिशन पार्टी थी INDIA अलायंस की, उनकी भी थोड़ी भारी हुई। पहले जो 400 पार की बात हो रही थी, अभी बात हो रही है कि 300 के आसपास में भी कुछ हो सकता है। बट ये गारंटीड है कि बीजेपी की गवर्नमेंट आने वाली है। बट अगर आप ये देखोगे, ये कहीं न कहीं जो फैक्टर है, ये ऑलरेडी लोगों के पास आ चुका था, या ये जो फैक्टर है कि बीजेपी जीतने वाली है, ये ऑलरेडी मार्केट ने कंज़्यूम कर लिया था। इसलिए अगर आप देखोगे तो जो रैली हुई है, अगर आप नवंबर मंथ से देखोगे, नवंबर 2023 से लास्ट 6 महीने में 18,700-800 से निफ्टी ने 23,000 तक रैली की है। एंड इसका मुझे लगता है होल एंड सोल रीज़न यही था कि मार्केट, मतलब जो स्टेबल गवर्नमेंट आने वाली है वापस और बीजेपी गवर्नमेंट आने वाली है, तो ऑलरेडी यहाँ पे बाइंग हो रही थी। अब देखो, अब लेट्स अंडरस्टैंड कि मैं एक एफआई या डीआई हूँ, या मैं बड़ा प्लेयर हूँ, ऑपरेटर हूँ। अब मैं क्या सोचूंगा इलेक्शन के, मैं रिटेलर का माइंडसेट समझूंगा इलेक्शन के टाइम। रिटेलर्स, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट मोस्टली आ रही है, तो रिटेलर्स बाइंग साइड आएंगे, बुलिश साइड आएंगे। और मैं क्या सोचूंगा, अब क्योंकि मुझे इलेक्शन के टाइम इतनी लिक्विडिटी मिल रही है, तो इट इज़ अ परफेक्ट टाइम टू बुक माई प्रॉफिट्स। तो मैं क्या करता हूँ, पहले ही मार्केट को यहाँ पे पंप करना चालू कर देता हूँ। एंड पूरे लास्ट 6 महीने 2024 से 2023 दिसंबर से लेकर 2024 के अभी इलेक्शन जो आ रहा है मई जून तक, लास्ट 5 से 6 महीने आप देखो, मार्केट ने बस कंसोलिडेट किया। ये कंसोलिडेशन ये नॉर्मल नहीं है, ये कंसोलिडेशन एक बड़े मूवमेंट के पहले आता है। और इतना बड़ा प्राइस एक्शन, आपको पता ही है, जितना ज़्यादा कंसोलिडेशन उतना बड़ा ब्रेकआउट। तो ये कंसोलिडेशन अगर ऐसा होता तो एक अलग बात होती,
क्योंकि मार्केट में सारे लोग सेलिंग की तरफ जा रहे हैं, मार्केट का ट्रेंड बेंड हो रहा है, तो एक शॉर्ट कवरिंग वाला सिनेरियो बनता। बट ये सिनेरियो कैसे बन रहा है? ये सिनेरियो बन रहा है, आप बोल सकते हो राइजिंग वेज का सिनेरियो बन रहा है, जहाँ पे जो पैटर्न है टेक्निकली वो नीचे की तरफ होता हुआ दिख रहा है। एंड कहीं ना कहीं क्योंकि ये जो पार्टी है जीतने वाली, ये जो न्यूज़ है कहीं ना कहीं चार्ट में फैक्टर्ड ऑलरेडी हो चुकी है, ऐसा लग रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मार्केट क्रैश होने वाला है लॉन्ग टर्म के लिए, दो फैक्टर्स है, लेकिन मार्केट एक करेक्शन तो लेने आएगा। आई फील हो सकता है जो एक्सपेक्टेड सीट्स है उससे ना जीते, कम सीट से जीते, इसलिए मार्केट में करेक्शन आ जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। एंड मार्केट एक करेक्शन दे सकता है आने वाले टाइम में, एंड देन यहाँ से वापस बाद में मार्केट ऊपर जा सकता है। दैट इज माई एक्सपेक्टेशंस। ये तो ठीक है, पॉलिटिकल व्यू से हुआ। अब टेक्निकल व्यू से भी जाते हैं। अब देखो, ये बात जो है ना, मैंने कई बार ये कई कई बार मैंने ये बात लाई है कि अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे ना, हर 4 साल के साइकिल में मार्केट क्रैश हुआ है। अब देखो ये 2020 का क्रैश है, ठीक है। 2020 के क्रैश के बाद अगर आप अगला कोई भी मेजर करेक्शन देखो, मैं ये चार्ट जूम आउट करता हूँ, एंड यहाँ पे आप देखो मार्केट ने सबसे पहले जो राइज है वो कहाँ पे किया था, 2004 से लेकर 2008 तक किया था, और यहाँ पे क्रेजी रैली हुई थी 350% की। क्रैश 2000 कहाँ पे आया? 8 में आया, 2008 में जो है ये क्रैश आया। एंड ये क्रैश बहुत बड़ा क्रैश था, आपको बताइए 2008 क्रैश 65% 64% जितना ये क्रैश था। उसके बाद अगर आप देखोगे अगला क्रैश एग्जैक्ट 4 साल बाद आया। अब देखो ये 2004 से बुल रन जो चालू हुआ 2008 तक, 8 में ये क्रैश आया, और 8 से फिर वापस 12 तक बुल रन हुआ। 12 के आसपास अगर आप देखोगे 2012, अगर ये देखोगे 2012 में इसका सबसे बड़ा लो था 20-25% करेक्शन का। उसके बाद अगेन 4 साल ये रैली किया 2016 तक, ऑलमोस्ट 2016 तक। फिर 2016 के आसपास ये दोबारा अपना डिप मारने आया। उसके बाद अगर आप देखोगे अगला बुल रन 2016 से 2020 तक कंटिन्यूस चलता गया, एंड फिर क्रैश कब हुआ? 2020 में। अब अगर आप ये पैटर्न्स देखोगे, ये कोइंसिडेंस है या क्या पता नहीं, बट अगर आप पैटर्न्स देखोगे, हर एक जो सर्कल है नीचे की तरफ वो हर 4 साल में है। मतलब ये जो बॉटम है 2008, 2012, 2016, 2020, क्या ये कोइंसिडेंस है? हर 4 साल में मार्केट एक मार्केट स्ट्रक्चर क्या था? हायर लो, मतलब ये स्ट्रक्चर था। तो अभी कौन सा ईयर चल रहा है? 2024। क्या पॉसिबिलिटी है 2020 से जो मार्केट ने रैली की है, राइट, 2020 से मार्केट ने रैली की है, कहीं ना कहीं क्या मार्केट हायर लो बनाने नहीं आ सकता? क्या मार्केट में एक हायर लो पेंडिंग नहीं है? एंड देखा जाए तो स्ट्रक्चर वाइज भी एक हायर लो पेंडिंग है। एंड ईयर भी 2024 है, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024, एंड स्ट्रक्चर वाइज मार्केट हायर है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर है, हायर लो। तो ये दो तरीके या दो वे दिख रहे हैं जिसमें मुझे हायर लो एक्सपेक्टेड। एंड आपको ये भी समझना जरूरी है, 4 साल से मार्केट रैली कर रहा है 90 डिग्री, ऑलमोस्ट ये 90 डिग्री रैली थी, यहाँ पे छोटा करेक्शन आया एंड देन वापस रैली हुआ। तो एक करेक्शन कहीं ना कहीं एटलीस्ट 20,000, 19,000 या 18,000, ये जो भी लेवल्स है यहाँ तक आना बहुत ज़रूरी है, ताकि एक अगला हेल्दी बुल रन चालू हो जाए। 25,000, 30,000 निफ्टी जाए, ऐसा एक हेल्दी करेक्शन आना ज़रूरी है। अब ये हो गया इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगर आप मुझे पूछोगे क्या मैं 2024 में मेरा पोर्टफोलियो बनाऊंगा, तो मेरा आंसर है बिल्कुल भी नहीं। मेरा क्या प्लान होगा, क्योंकि ग्लोबली इतने सारी चीज़ें चल रही है, वॉर चल रही है, अ, इतने वॉर्स है ना, इजराइल पैलेस्टीन, रशिया यूक्रेन, चाइना ताइवान, ऐसा हो सकता है क्या पता वर्ल्ड यूएसए, मतलब ईस्ट वर्सेस वेस्ट चल रहा है, यूएसए वर्सेस चाइना रशिया चल रहा है, ब्रिट्स जो अलायंस है वो चल रहा है, डॉलर को डिच किया जा रहा है, सऊदी यूएसए, मतलब बहुत सारी चीज़ें चल रही है, जियो पॉलिटिक्स बहुत चल रहा है। बोला जाता है वर्ल्ड वॉर 3 वाली चीज़ें बोली जाती है, बट ठीक है, मुझे लगता है ये बहुत दूर की बात है। बट व्हाट आई फील नॉर्मली कि मेरे इन्वेस्टमेंट्स हायर लो पे होने चाहिए, ना कि हायर हाई पे। एंड 4 साल से अगर स्ट्रेट बुल रन चल रहा है, तो अगर मुझे हैवी मार्केट में जाना है, हैवीली इन्वेस्ट करना है, तो मैं एक डिप का इंतज़ार करूंगा। दैट इज़ माय प्लान, और डिप्स में बाय करते रहूंगा। आपको लगता है यहाँ से बिना करेक्शन लिए मार्केट 22,000 से 30,000 डायरेक्टली जा सकता है, और बिल्कुल फॉल दिए तो आप बिंदास बाय कर सकते हो। दैट इज़ पर्सनल डिसीजन। मैंने जो बोला दिस इज़ माय पर्सनल ओपिनियन। ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं जिसका आप बहुत वेट कर रहे थे। सो लेट्स
टॉक्स अबाउट सम स्टैटिस्टिक्स। 2009 में यूपीए की सरकार थी तो 17% आया था, सबसे ह्यूज मोमेंटम आया था। लेकिन ये एक साल था, इसके पहले भी इतना कभी इतना ह्यूज मोमेंटम नहीं है लास्ट 15 साल में। बट 2014 में 1%, 2019 में 1.6%। एंड क्योंकि 2024 में कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड है बीजेपी जीतेगी, एंड कहीं ना कहीं उसका जो मूवमेंट है ऑलरेडी हमें मार्केट में चार्ट पे दिख रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट यहाँ पे 1% से लेकर मैक्सिमम 2 या 3% भी पकड़ लो, प्लस माइनस इसके बीच में ज़्यादा घूमने वाला है। 1 से 3% से ज़्यादा प्लस माइनस ज़्यादा घूमने नहीं वाला, ऐसा मुझे लग रहा है। और अपन ये मान के भी चलते, बिकॉज बहुत बहुत रेयर केस सिनेरियो कि 3% से मार्केट ऊपर रैली करे। यूजुअली इट्स बिटवीन 1 और 3%। एंड अगर हम बैक टेस्ट करके डेटा भी देखेंगे डेली टाइम फ्रेम का, अगर हम जाते हैं समझो 2019-23 में और डेली टाइम फ्रेम देखते हैं, तो अगर आप देखोगे इस दिन भी क्या बना था, एक डोजी, ऑलमोस्ट एक डोजी कैंडल टाइप बना था। ऊपर गया, फिर नीचे आया, करेक्शन मतलब नीचे गिरा, और एक काइंड ऑफ बोल सकते हो एक विक और एक करेक्शन, मतलब एक जोन में मार्केट हमें देखने मिला। अगर हम ऐसा बोलते कि बहुत बड़ी कैंडल बनी है, देखो अगर आप आसपास की कैंडल देखोगे तो नॉर्मल कैंडल दिखेगी। ऐसी कैंडल नहीं बनी कि आप बोल सकते हो यार कितनी ह्यूज मोमेंटम है या कितनी बड़ी रैली है। तो 1-2% के अंदर प्लस माइनस ये हमारा कैंडल है वो हुआ था। एंड कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्टेशन है कि 2024 में भी ऐसा कुछ हो सकता है। सो अगर अब अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन व्हाट वी हैव, तो अगर हम देखेंगे, अगर आप सबसे मोस्टली लोग स्ट्रैटेजी क्या बोलते हैं कौन सी लेना चाहिए, सीपी बाय करो। इसमें क्या होगा, वन साइडेड कहीं ना कहीं मार्केट ट्रेंड करेगा, एंड बहुत बड़ा पैसा बन जाएगा। एक साइड लॉस हो जाएगा, एक साइड जीरो हो जाएगा, दूसरे साइड बहुत बड़ा पैसा हो जाएगा। बट ऑनेस्टली मैं इतने साल से 3 साल से अभी लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ, सारे इवेंट्स में मैंने जितने देखे इवेंट्स, पता है क्या हुआ था, हर टाइम ये स्ट्रैटेजी फेल हुई है। क्यों पता है? क्योंकि हर कोई दोनों साइड बाय कर रहा था, बट प्रीमियम्स इतने महंगे थे। जैसे ही न्यूज़ मार्केट में आके पास, मतलब मार्केट में पास हो रही थी, मार्केट प्रीमियम सारे डंप होना चालू कर रहे थे। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम बजट डे हो गया या कोई ऐसे इंपॉर्टेंट डे हो गया, आरबीआई की कुछ पॉलिसी हो गई, मोस्टली जो पता है क्या हुआ, डेली टाइम फ्रेम पे एक डोजी कैंडल बनी है। एंड यहाँ पे लॉस करने के चांसेस बहुत हाई भी हो सकते हैं। तो मैं, और जैसे स्टैटिस्टिक्स भी हमें 1 और 3% बता रहा है, तो ये बहुत खराब स्ट्रैटेजी होगी। एंड ऑलरेडी अगर आप प्रीमियम्स मार्केट के देखोगे, बैंक निफ्टी के प्रीमियम हजार हजार रुपए से ऊपर चल रहे हैं, विच इज ऑलमोस्ट 4.1% प्रीमियम से आए चल रहे हैं। मतलब मार्केट को 3-4% के ऊपर रैली करनी पड़ेगी, तब जाके आपका जो ट्रेड है इवन ब्रेक इवन पे आ जाएगा। सो दिस स्ट्रैटेजी इज कम्प्लीटली आउट ऑफ हमारे एकदम सिलेबस के बाहर है, ये स्ट्रैटेजी को हम लेंगे नहीं। दूसरी, अगर हम क्या कर सकते हैं, दूसरा कॉल और पुट बाय ना करने के अलावा, हम या तो कॉल ले सकते हैं, सिर्फ कॉल खरीद सकते हैं, या फिर हम सिर्फ पुट खरीद सकते हैं। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, मतलब हमें डायरेक्शन हो सकता है, मार्केट थोड़ा थोड़ा ऊपर जा रहा है, फिर डंप हो रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर डंप जा रहा है। तो ये डायरेक्शनल, इसको हम डायरेक्शनल बोलेंगे। डायरेक्शनल ट्रेड करना भी डिफिकल्ट हो सकता है, बिकॉज आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो सकता है। सबसे मेन प्रॉब्लम है प्रीमियम्स। प्रीमियम्स कैसा बिहेव करेंगे, बिकॉज ऑलरेडी प्रीमियम इतने महंगे हैं। एंड जब आप डायरेक्शनल ट्रेड करते हो, अभी तो ऑप्शन आपके सिर्फ डायरेक्शनल ट्रेड करने का एज ऑप्शन बायर। तो अब जब भी आप ऑप्शनल डायरेक्शनल ट्रेड करते हो, तो बहुत ज़रूरी कि आपका जो एनालिसिस है राइट हो जाए। राइट, आप किसी भी साइड ले रहे हो तो, और आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हिट होने के चांसेस यहाँ पे बन सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन है आपके पास, बट मैं स्टिल ये रिकमेंड नहीं करूँगा, या करना है तो बहुत कम क्वांटिटी में करो, ये बोलूँगा। सो मेरे लिए स्ट्रैटेजी क्या होगी, बहुत अब आप बोलोगे कि चलो क्या नहीं करना, ये तो बता दिया। देखो, या तो कॉल खरीदोगे, या तो पुट खरीदोगे, या तो दोनों खरीदोगे। बट हर सिनेरियो में बहुत चीज़ें प्रॉब्लमैटिक लग रही है एज अ ऑप्शन बायर, बिकॉज सबसे मेन चीज़ जहाँ से आपको प्रॉफिट होने वाला है, दैट इज ऑप्शन के प्राइस, ऑप्शन के प्रीमियम्स विच आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव, वेरी वेरी कॉस्टली, बहुत महंगे प्रीमियम्स है। तो आप खरीदने जाओगे उतने ऊपर, जैसे ही मार्केट में न्यूज़ आके फ्लो हो जाएगी, आप उस डायरेक्शन में ट्रेड लेने जाओगे, लेकिन प्रीमियम मेल्ट डाउन होना चालू करेंगे। सो दिस इज ऑल्सो आउट ऑफ क्वेश्चन। देखो, मेरे लिए स्ट्रैटेजी होगी कि न्यूज़ में आने दूंगा, न्यूज़ को मैं फ्लो होने दूंगा। न्यूज़ जैसे ही फ्लो होता है ना, प्रीमियम्स
क्रैश होना चालू करते हैं, मतलब प्रीमियम्स मेल्ट डाउन होना चालू करते हैं। मैं आपको विक्स भी बताता हूँ, विक्स का भी एक पिक्चर बताता हूँ। तो ये इंडिया विक्स है 2014 की। अब देखो विक्स का गिरना मतलब क्या? विक्स का गिरना मतलब अनसर्टेनिटी का गिरना, यानी एक सिंपल वर्ड्स में आप ऐसा समझ लो, प्रीमियम पूरे क्रैश हो जाना। मतलब अगर आपको एक सिंपलेस्ट वे में चाहिए, इसका इससे क्या होता है, इंडिया विक्स अगर क्रैश हो गया इसका मतलब सारे प्रीमियम क्रैश हो गए। तो अगर इंडिया विक्स, अगर आप देखोगे 2014 इलेक्शन का टाइम था जब इंडिया विक्स 40% गिरा था। ये इलेक्शन के पहले राइज हुआ और इलेक्शन के टाइम पे क्रैश हुआ, यानी प्रीमियम सारे डेड हो गए, मतलब प्रीमियम सारे के सारे क्रैश हो गए। मैटर नहीं करता मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, कॉल पुट खरीद रहे हो, अगर विक्स क्रैश हो गया तो आपके प्रीमियम ऐसे पानी की तरह पिघलेंगे। एंड मतलब फिर अगर आपके डायरेक्शन में भी मार्केट जा रहा है लेकिन प्रीमियम आपके अगेंस्ट मेल्ट हो रहे हैं तो आप लॉस करोगे। 40% क्रैश किया था 2014 में। एंड अगर अगला साल देखेंगे 2019, यहाँ पे देखो 31% क्रैश किया था विक्स। यहाँ पे भी प्रीमियम राइज हो रहा था लेकिन फिर क्रैश हो गया, यानी ये फिक्स है कि यहाँ पे प्रीमियम्स जो है वो क्रैश होने वाले हैं विक्स, क्योंकि अभी भी अगर आप विक्स का चार्ट देखोगे विक्स बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे विक्स का चार्ट देखते हैं, ये देखो इंडिया विक्स यहाँ पे राइज होता जा रहा है कंटिन्यूसली। मई में आप देखो विक्स राइज होते जा रहे हैं, प्रीमियम बढ़ते जा रहे हैं, बट ये फिर दोबारा क्रैश होगा इलेक्शन के टाइम और काफ़ी ज़्यादा क्रैश हो सकता है। इसका मतलब ये जो महंगे महंगे प्रीमियम है, आपको ये नहीं भूलना कि इनको जाके एटीएम ओटीएम को ज़ीरो होना है, तो ये क्रैश होने वाले। सो आप क्या करोगे, न्यूज़ फ्लो होने दोगे, प्रीमियम्स क्रैश होने दोगे, एंड बाद में जब प्रीमियम्स थोड़ा मेल्ट डाउन होना चालू हो जाएगा, मे बी क्योंकि फिन निफ्टी की उस दिन एक्सपायरी है, फिन निफ्टी की आप ओटीएम लेकर ज़ीरो हीरो कर सकते हो, ज़ीरो हीरो कर सकते हो क्योंकि सस्ते प्रीमियम्स रहेंगे। फिन निफ्टी की एक्सपायरी होगी, उसको ज़ीरो मतलब न्यूज़ फ्लो हो जाएगी, प्रीमियम्स क्रैश होना चालू हो जाएंगे। क्योंकि उसकी एक्सपायरी है तो उनके एटीएम ओटीएम को ज़ीरो होना पड़ेगा। अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी उस टाइम भी रहती है तो वहाँ पे बहुत बड़ा आप एक ज़ीरो हीरो ट्रेड या स्कैल्प कर सकते हो। या सबसे बेस्ट मैं क्या बोलूँगा, मेरा क्या, अब देखो क्योंकि आप स्ट्रैटेजी पूछ रहे हो तो देना तो बनता है, क्योंकि इसके लिए मैंने वीडियो बनाया, कोई क्लिक बेट नहीं है। बट अब अगर आप पूछोगे कि साइकोलॉजी क्या रहेगी, मेरी क्या रहेगी, देखो मुझे ये लगता है, ऑनेस्टली बताओ, देखो अगर मेरा माइंडसेट है ना, मेरे अकाउंट का समझो 10,000 का अकाउंट है, एंड मेरा अगर माइंडसेट है ना 5,000 रुपये समझो मेरा माइंडसेट है, या 10,000 रुपये का मेरा एक लाइफ का हाईएस्ट प्रॉफिट है। आपको पता है जैसे ही 10,000 टूटेगा ना, 10,000 मेरे लाइफ का हाईएस्ट प्रॉफिट टच भी हो जाएगा, तो मैं तुरंत ट्रेड से एग्जिट कर दूंगा, बिकॉज मैंने उससे ज़्यादा प्रॉफिट देखा ही नहीं, उससे ज़्यादा मुझे झेल भी नहीं पाऊंगा, या उससे ज़्यादा मुझे फील होगा कि भाई अगर मैं एग्जिट नहीं करूंगा तो मेरा लॉस हो जाएगा, मेरे हाथ कांपने लगेंगे, राइट। तो अब ये जो चीज़ है ये किसी भी दिन आप प्रॉफिट कर सकते हो, किसी भी दिन, नॉर्मल से नॉर्मल दिन आज के टाइम पे 5x 10x 7x 8x 4x 3x कभी भी नॉर्मल हो रहा है। 10,000 रुपये आप किसी ट्रेड में डालते हो, 50,000 1 लाख 2 लाख आराम से बन रहे हैं। एंड उस टाइम आसान होता है क्योंकि आप रेगुलर ट्रेडर्स हो, आप रेगुलर ट्रेड करते हो। ये जो न्यूज़ के दिन ट्रेड करने वाले होते हैं, या इस ऐसे बड़े दिन या ऐसे इलेक्शन के दिन ट्रेड करने वाले होते हैं, ये न्यू लोग होते हैं, न्यू मोस्टली बहुत सारे नए नए बंदे आते हैं, उसी दिन अपने अकाउंट में पैसे डाल के उसी एक दिन ज़ीरो हीरो करने वाले होते हैं। तो इनका पूरा पैसा, इनकी पूरी लिक्विडिटी का जो इंजॉयमेंट है वो बिग प्लेयर्स ले लेते हैं, बड़े प्लेयर्स ले लेते हैं। एंड मैंने ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ना, काफ़ी साइकोलॉजी बेस्ड बना रहा हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ये स्ट्रैटेजी बना दी, कोई स्ट्रैंगल स्ट्रैडल आयरन कॉन्डोर आयरन बटरफ्लाई फलाना ढिमकाना, बट स्ट्रैटेजी से आपका बस रिस्क रिवॉर्ड मैनेज हो जाएगा, या आपके अनलिमिटेड लॉसेस से लॉसेस लिमिटेड हो जाएंगे। प्रॉफिट गारंटीड नहीं है, गारंटीड प्रॉफिट तभी होगा जब आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पकड़ लोगे, तभी, और आपका एंट्री और एग्जिट बहुत परफेक्ट होगा। उसके लिए तो मैं यूट्यूब पे लाइव रहूंगा, एंड यूट्यूब पे अपन लाइव ट्रेड करने ही वाले हैं उस दिन, अगर हम स्कैल्प करेंगे, हमारे स्कैल्पिंग रहेंगे, इंस्टेंट एंट्री इंस्टेंट एग्जिट, ताकि अगर हमें प्राइस एक्शन वाइज कुछ ट्रेड मिले हम इंस्टेंट एंट्री एग्जिट करेंगे, दैट इज द बेस्ट थिंग। बट दिस वीडियो इज फॉर समवन, अगर आप रेगुलर ट्रेडर नहीं हो या रेगुलर ट्रेडर हो बट आपका ये पहला इलेक्शन है और आपको लग रहा है बहुत बड़ा पैसा बन सकता है। आप इमेजिन करो 5 साल में एक बार इलेक्शन आता है, कितने सारे लोग इस अकाउंट में ट्रेड करने वाले, एक्टिव करने वाले, ब्रोकर भी क्रैश हो सकता है क्योंकि उतना वॉल्यूम ब्रोकर्स के लिए भी नया होगा। तो बहुत अनसर्टेनिटीज होती है, तो मैं उस दिन के लिए मेरे पहले तो अकाउंट में जितने पैसे वो विड्रॉ करूंगा, एंड उतना ही अमाउंट रखूंगा जितना मैं ज़ीरो हीरो करने के लिए
माइंडसेट में रख सकता हूँ। दैट विल बी माय साइकोलॉजी, क्योंकि मुझे लगता है मैं नॉर्मल डे पे डिसेंट प्रॉफिट बनाऊंगा। और अच्छा देखो, इलेक्शन के टाइम गैम्बलिंग ज़्यादा होगी, ये आप समझो। क्या आप प्राइस एक्शन लगा के ट्रेड करने वाले हो? क्या आप नॉर्मली जो ट्रेड करते हो रिस्क मैनेज करके अपने स्टॉप लॉस टारगेट लगा के, क्या आप वैसा करने वाले? नहीं, आपको भी पता है गैम्बलिंग होने वाली है, मेरे को चलती ट्रेंड में एंटर करना है, अगर बहुत बड़ी कैंडल मेरे फेवर में बन गई तो बहुत बड़ा पैसा है। तो आप कितनी भी स्ट्रैटेजी बना लो, इन द एंड मार्केट के टाइम जो कैंडल बनेगी, अनसर्टेनिटी होगी, प्रीमियम जैसे बिहेव करेंगे वैसा आपका प्रॉफिट होने वाला है। तो आप नॉर्मल डे पे बड़े बिग कैपिटल पे ट्रेड कर सकते हो, वहां पे आपको अनसर्टेनिटी नहीं रहेगी, आपको पता रहेगा आप क्या कर रहे हो, क्या होने वाला है। बट ऐसे दिन पे यू शुड गो विथ स्मॉल कैपिटल एंड देन आप एक ऐसा ही समझ लो कि थोड़ा बहुत गैम्बल होने वाला है। अब देखो मार्केट में जो हवा चल रही है वो ऐसी हवा चल रही है कि मार्केट बहुत उस दिन बहुत ऊपर जाने वाला है। ठीक है, ऐसी हवा चल रही है कि मार्केट उस दिन बहुत ऊपर जाने वाला है। अब मेरा, अगर आप चार्ट पैटर्न देखोगे ना, ऑलरेडी स्लो बाइंग हो रही है, और मार्केट में अगर आप देखोगे ऑलरेडी बायर्स को यहाँ पे बहुत बड़ा सा ट्रैप कर दिया है मार्केट में। तो जो प्राइस एक्शन है थोड़ा बेरिश सा बन रहा है। हो सकता है अगर हम टेक्निकली देखें, अगले 2 दिन मार्केट अगर कंसोलिडेट कर रहा है यहाँ पे, तो हो सकता है मार्केट जो अगला सपोर्ट है यहाँ लेने आ जाए, या फिर मार्केट ऊपर से रिजेक्शन लेके वापस यहाँ पे ब्रेकडाउन देने की तरफ चला जाए। क्योंकि अगर अगर मार्केट में ये हवा चल रही है कि मार्केट ऊपर बहुत बड़ी रैली करने वाले, बहुत बड़ी रैली करना है, बाय बाय बाय, और मैं एक बड़ा ऑपरेटर हूँ, मैं देखूंगा ये रिटेलर का सबका माइंडसेट बाइंग की तरफ है, मैं आराम से वेट करूंगा और मैं मार्केट को डंप कर दूंगा, क्योंकि मुझे लिक्विडिटी बाइंग के मतलब बायर्स ज़्यादा मिल रहे हैं ना, तो मैं अपनी हेवी पोजीशन बेच सकूंगा क्योंकि मैंने बहुत नीचे से खरीदा है। तो आपको वो साइकोलॉजी ये करनी, कोई माइंडसेट बना के नहीं चलना। देखो हमेशा बोलते हैं कि मार्केट में अपना खुद का एनालिसिस रखो, जो एंड सिंपल है, 95% पीपल लूज मनी, 5% पीपल मेक मनी। 95% लोगों के दिमाग में यही है कि बाय 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 बाय। तो इवेंचुअली मार्केट उसके ऑपोजिट रिएक्ट कर सकता है। दैट इज़ द प्रोबेबिलिटी जो आपको देख के चलनी चाहिए। बाकी मुझे लगता है यार, मैंने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थे, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो डिस्कस किए। इसको ये कहीं ना कहीं गैमलिंग के जैसा बनने वाला है, बट मैं उस दिन पूरा दिन लाइव रहूँगा, 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक पूरे टाइम आपको गाइड करूँगा, और मेरा एक ही काम रहेगा, आपका कैपिटल प्रोटेक्शन। एंड जहाँ भी पॉसिबल ट्रेड्स बने वो अ, आपको ट्रेड देने के, मेरा ये रहेगा, क्योंकि मेरे को पता है अगर हम डेली ट्रेड करेंगे तो हम उससे 100 गुना प्रॉफिट ज़्यादा बना सकते हैं जितना हम इलेक्शन डे के दिन रैंडम ट्रेड लेकर करने वाले। बिकॉज प्रीमियम्स इतने महंगे हैं, अगर आपके पास कैपिटल होता तो हम कहीं ना कहीं ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते थे, बिकॉज हैवी प्रीमियम्स को हम स्टॉप लॉस लगा के अगर शॉर्ट करते हैं तो प्रीमियम मेल्ट डाउन जब होगा तो बहुत अच्छा वहाँ पे प्रॉफिट बन सकता है। बट बाइंग के लिए जो सिनेरियो बना है, क्योंकि 99% पॉपुलेशन ऑप्शन बाइंग करेगी उस दिन, तो ऑप्शन बायर्स के लिए बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज उस दिन मुझे लग रहा है होने वाला है। तो बाकी मैं तो लाइव रहूँगा, आपको बस डिस्क्रिप्शन में लिंक दिखेगी टेलीग्राम की, वो ज्वाइन करना है एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन करना है, ताकि आपको पूरा नोटिफिकेशन मिले और सारे न्यूज़ मिले, क्योंकि अब अगले 5-6 दिन बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपलोड होंगे, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, ट्रेड्स, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ स्टॉक्स पे ध्यान देना, बिकॉज स्टॉक्स में आपको ये थीटा डीके या डेल्टा का प्रॉब्लम नहीं आएगा। अ, इस गवर्नमेंट को जीतने से कौन से स्टॉक्स को फ़ायदा होगा, कौन से स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करेंगे, वो आप पे आपको ध्यान देना चाहिए, बिकॉज़ वहाँ पे बड़ा पैसा ज़रूर बन सकता है। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जॉइन करना। दैट्स इट, आई होप आपको वीडियो पसंद आया है और वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बना। तो सी यू ऑन नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ज़रूर कमेंट करके बताना वीडियो कैसे लगी।